हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक हो गए। मेरा नाम उस्मान है और आप लोग देख रहे हैं एनिमे रैंक्स। तो हाँ यार, ले आयो किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए किनिची द माइटिएस्ट डिसाइपल की न्यू एपिसोड। वैसे इस वीडियो ने तो बहुत पहले ही अपलोड हो जाना था अगर इस पे कॉपीराइट क्लेम ना आती। और अगर अगली वीडियो तुम लोग जल्दी चाहते हो या फिर आज ही चाहते हो तो इस वीडियो पे 4K लाइक्स करवा दो यार। और इसके साथ ही साथ कमेंट भी जरूर करना। जितना जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा उतनी ही जल्दी अगली न्यू एपिसोड आ जाएगी। और हाँ, मेरी यूनिवर्सिटी खुल चुकी है जिस वजह से इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी छोटी होगी। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे किनिची को तानीमोटो की कड़वी सच्चाई मालूम पड़ती है कि वो मिस्टर परफेक्ट बनने का सिर्फ और सिर्फ नाटक करता था। ना कि सिर्फ इतना बल्कि तानीमोटो को लगने लगता है कि जैसे कि मैं हूँ वैसे जरूर किनिची भी होगा। तानीमोटो भी किनिची पे इल्जाम लगाने लगता है कि तुम भी तो एक्टिंग करते हो बिल्कुल मेरी तरह, अच्छे बनने का नाटक करते हो, तुम लोगों की मदद करने का नाटक करते हो, तुम इस तरह से जाहिर करते हो कि तुम सच्चाई के लिए लड़ रहे हो पर असल में तुम भी नाटक ही कर रहे होगे। किनिची काफी ज्यादा सीरियस होकर कहने लगता है क्योंकि तुम ऐसे हो तो हर किसी को अपनी तरह मत समझो। अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई वाकई में हो तो तुम्हें एक्टिंग करने की भला क्या ही जरूरत। मुझे नहीं पता मैं कितना गलत हूँ कितना सही हूँ मगर मैं हरगिज एक्टिंग नहीं करता। तो उसी में किनिची काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है, यहाँ तक मियो के सामने जाने से भी, क्योंकि सारी सी बात है किनिची इसका पहला दोस्त था और वही उसकी परफॉर्मेंस देखने तक नहीं आया। पर उल्टा जब वो डर डर के मियो के सामने जाता ही है, मियो से कहने लगती है फिक्र मत करो, मुझे इस बारे में पहले से ही मालूम है कि तुम किसारा के ग्रुप को रोकने के लिए आखिर किस हद तक गए। मुझे पहले से ही मालूम है कि किसारा का ग्रुप मेरी परफॉर्मेंस को बर्बाद करने आ रहे थे मगर तुमने अपनी जान पे खेल के उन्हें रोका। मियो काफी ज्यादा परेशानी से और काफी ज्यादा प्यार से किनिची के चेहरे पे हाथ फेरती है और उसे कहती है कि कहीं तुम्हारे चेहरे पे और जख्म तो नहीं आए। तभी किनिची हिरांगी से पूछने लगता है वैसे तुम्हें किसने बताया कि आखिर मेरा मुकाबला किसारा की गैंग के मेंबर से हुआ। तो मियो उसे आगे से बताती है कि मुझे ये सब कुछ निजिमा ने बताया है। अब इन सब के बाद ये लोग यूजू घर जा रहे होते हैं, थोड़ी दूरी पे इनके मास्टर्स की नजर इन पे पड़ती है। खैर यार यहाँ पे हमें मियो से मालूम पड़ता है कि असल में उसने तानीमोटो को किस नहीं किया, कि अगर मैं ऐसा करती तो ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होता। ये सुन के किनिची की जान में जान आती है। मियो फिर यहाँ पे किनिची के बैच के बारे में पूछने लगती है वैसे तुम इसे हर अपने कपड़े के कॉलर पे बांध के रखते हो, ऐसी क्या वजह है। जिस पर किनिची कहने लगता है वैसे मुझे याद तो नहीं है, अगर हाँ मैंने इस बैच को एक किटी वाले बैच के साथ बदल दिया था। यिंग यांग के बैच के पीछे एक गहरी वजह है जो कि मुझे भूल तो चुकी है, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर याद है कि ये बैच बचपन से लेके अभी तक मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट रहेगा भी। तो यार अगर तुम लोग अभी भी जाके किनिची द माइटिएस्ट डिसाइपल की एपिसोड नंबर 1 को देखोगे तो उसके शुरू में मैंने कहा था कि इस यिंग यांग बैच को याद रखना। तो हाँ यार अब इसका दोबारा से जिक्र हुआ है लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि इस यिंग यांग बैच को याद रखना। आगे इसका बार बार जिक्र है और बल्कि किनिची द माइटिएस्ट डिसाइपल की पूरी स्टोरी आगे इस बैच के ही इर्द गिर्द घूमती है। खैर यार ये सब सुनने के बाद मियो को अपने पुराने दिनों की याद सताने लगती है। वो लोग इसी तरह आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक से वो अपने सामने किसी और को नहीं बल्कि हर्मिट द सिक्स फिस्ट को पाते हैं। किनिची के मास्टर्स भी यहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी उनकी नजर उस अनजान शख्स पे भी पड़ती है। वो लोग भी अब कहने लगते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या कोई बंदा इनसे लड़ने आया है। नजर चपकने की देर होती है कि हर्मिट तुरंत से मियो और किनिची पे टूट पड़ता है। मियो वक्त रहती है अपने साथ ही साथ यहाँ पे किनिची को भी बचा लेती है। किनिची हैरांगी से पूछने लगता है हम पे हमला हो गया, पलाकर तू कौन है। तो वो शख्स कहता है मेरा नाम है हर्मिट, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का द ग्रेट सिक्स फिस्ट। मियो उसके स्टैंस को देख के ही समझ आती है और यहाँ तक उसके पहले हमले को डॉज करने के बाद ही मियो यहाँ पे किनिची को वार्न करते हुए कहने लगती है अब तक तुम जितने भी गुंडों के खिलाफ लड़ो या आसानी से उन सबसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। हर्मिट दोबारा से आगे बढ़ते हुए किनिची पे दोनों हाथों से वार करता है जो कि किनिची कैसे ना कैसे करके ब्लॉक तो कर लेता है। तुरंत से मियो यहाँ पे एक सुनहरा मौका देके जूजू हर्मिट पे अपनी किक से वार तो करती है। हर्मिट काफी आसानी से यहाँ तक उससे भी डॉज कर लेता है पर ना के सिर्फ इतना बल्कि वो एक ही लम्हे में यहाँ तक मियो जैसी पे भी भारी पड़ जाता है। देखते ही देखते मियो का बैलेंस बिगड़ता है और वह जमीन पे गिर जाती है। पर इसके बावजूद भी हर्मिट इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो किनिची और मियो को एक साथ हरा सके। इसी वजह से हर्मिट किनिची के मुंह पे एक किक मारता है और उसे ब्रिज की ऊंचाइयों से सीधा एक बस पे जा गिराता है। इसके बाद हर्मिट यहाँ तक खुद भी मियो को इग्नोर करते हुए उसी बस पे कूदता है। हर्मिट यहाँ पे किनिची से कहता है इससे पहले मैं तेरा मुंह तोड़ूं तो मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या तुम्हारे मास्टर का नाम कहीं सुगेत्सु माँ तो नहीं है। निची थोड़ा हैरांगी से कहने लगता है सुगेत्सु माँ,
अलबत्ता मेरे मास्टर के नाम में माँ तो जरूर आता है, लेकिन सुगेत्सु नहीं, इसका पूरा नाम है केंसे माँ। हम देख सकते हैं आकिसामे मियो के पास आके कहने लगता है कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। मियो यहाँ पे आकिसामे से बताती है कि केनिची पे हमला हो गया है। इस हर्मिट नाम के बंदे से मैंने सिर्फ एक लम्हे के लिए अपना ध्यान हटाया ही वो मुझ पे बाड़ी पड़ गया। तो आकिसामे मुस्कुराते हुए कहने लगता है, अरे इससे क्या ही फर्क पड़ता है, छोटी मोटी लड़ाई है, बस ज्यादा से ज्यादा एक दो हड्डी टूटेगी या गर्दन की हड्डी टूट जाएगी, अगर फिर भी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि केंसे माँ और सकाकी उसके पीछे जा रहे हैं। कहानी केंसे माँ और सकाकी पे जाते हैं, जो कि अपनी टांगों का ही इस्तेमाल करके गाड़ियों से ज्यादा तेज दौड़े होते हैं। इसी दौरान कहानी केनिची और हर्मिट पे जाती है। यहीं पे केनिची से कहने लगता है, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, आखिर तुम्हारी मुझसे क्या ही दुश्मनी है। हर्मिट उसे जवाब देता है कि मुझे तुम्हारी एक्टिंग से नफरत है, मुझे तुम्हारी आंखों में वो लुक से नफरत है, तुम जैसे एक्ट करते हो जैसे कि तुम सच्चाई के लिए लड़ रहे हो। मुझे बताओ, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि दुनिया में इंसाफ है, या फिर तुम सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हो। हर्मिट उससे बताता है, क्योंकि मेरी भी पूरी जिंदगी एक्टिंग से गुजरी है, मैं सब उसकी ही एक्टिंग करता था, जिसके कारण मैं लोगों का इस्तेमाल कर सकूं, जिसके कारण मैं अपना काम निकाल सकूं। तुमने कभी वो एक्सपीरियंस किया ही नहीं होगा जो कि मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया। मैं बुराई का मतलब तक नहीं मालूम, तो तुम आखिर जस्टिस कैसे ला सकते हो। ये कहते हुए हर्मिट उसे अपना चेहरा दिखाता है और उस मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि तानीमोटो होता है। ये देख के तब कहीं जाके पूरे तरीके से केनिची को समझ में आता है कि अच्छा ये सब कुछ चल रहा है। हर्मिट केनिची पे टूट पड़ता है, केनिची उसके हमले को अपने हाथ से रोकता है, तो हर्मिट इसी पकड़ का इस्तेमाल करके फ्लिप मार के केनिची के पीछे आ जाता है। ये देख के केनिची की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि चलती हुई बस पे फ्लिप मारना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। हर्मिट केनिची से कहने लगता है, वैसे मैं तुमसे अभी इस हालत में लड़ना तो नहीं चाहता था, क्योंकि तुम अभी पूरे तरीके से तैयार नहीं हो, तुम्हारी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी अभी पूरे तरीके से कंप्लीट हुई नहीं है। तो अब मैं तुम्हें चाइनीज की 4000 की कंफू की हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये कहते हुए वो केनिची को यहाँ पे पटक डालता है और इसी के साथ वो यहाँ पे एक विम स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, जो कि बस केनिची काफी करीबी से डॉज करता है। और बस के जिस जगह पे हर्मिट की विम स्ट्राइक लैंड की होती है, उस जगह की डिस्ट्रक्शन को देख के केनिची वहीं पे काफी ज्यादा चौंक जाता है। और हाँ यार, ये विम स्ट्राइक तुम लोगों ने कई जगह पे बाकी में भी इस्तेमाल होते हुए देखी होगी। अब ये देख के सारी सी बात है, केंसे माँ वहीं पे चौंक जाते हैं और वो कहता है कि ये चाइनीज का काफी ज्यादा एडवांस मूव है। केंसे माँ सकाकी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है, इसमें तुम अपने पूरे जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ोगे, तुम बिल्कुल बहती हुई हवा की तरह महसूस करने लगोगे, और जब तुम्हारी बॉडी में लचक आ जाए तो बस इसी तरह एक खतरनाक किस्म का वार करके तुम अपने अपोनेंट का काम तमाम कर सकते हो। केंसे माँ कहने लगता है, बस से बदतर ये यहाँ पे ची एनर्जी का भी इस्तेमाल कर पा रहा है, इसी ओरा के कारण तुम अपने हाथों को स्टील जैसा मजबूत कर सकते हो। जो सुन के सकाकी को थोड़ी बहुत परेशानी होने लगती है कि केनिची एक इतने एडवांस बंदे से क्यों लड़ रहा है, ऊपर से अभी तक केनिची की ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं हुई। केंसे माँ कहता है, चाहे जो भी सकाकी, चाहे जो भी केनिची की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई हो या ना हुई हो, हम उसकी मदद नहीं करेंगे। याद रखो, हम केनिची की मदद तभी करेंगे जब उसकी जान खतरे में होगी। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि यहाँ पे हर्मिट अपनी सबसे खतरनाक तकनीक का इस्तेमाल करता है केनिची के खिलाफ। इसे देख के हम लोग समझ जाते हैं कि केनिची तो वहीं पे गया, मगर हैरानगी की तो बात ये होती है केनिची को मामूली सा दर्द ही होता है और वो कहने लगता है, भाई ये काफी खतरनाक टेक्निक थी। जो देख के हर्मिट को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता कि मेरे हाथ स्टील से ज्यादा मजबूत है। आखिर कैसे उसे मेरे हमलों से अभी तक कुछ हुआ तक नहीं। हर्मिट इस पर कहने लगता है, तुम्हें अपने मास्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने तुम्हारी बॉडी को सबसे पहले इतना ज्यादा मजबूत बनाया। ये देख के ही बता सकता हूँ, अगर तुम्हारे मास्टर जो भी है वो काफी ज्यादा समझदार होने के साथ ही साथ काफी ज्यादा एक्सपीरियंसफुल भी है। ये सुन के केंसे माँ सकाकी से कहने लगते हैं, अरे वाह, हमारी तो तारीफें चल रही है। इन केस मैं तुम लोगों को बता दूं, ये जो केनिची के मास्टर्स है ये काफी दूर दूर तक देख सकते हैं और काफी दूर दूर तक सुन भी सकते हैं। केनिची वहीं पे अपने मन में सोचने लगता है, ये तो आपा चाहे और सारे मास्टर्स ने मुझे कुत्तों की तरह धोया है और उनसे बार बार लगातार इतनी मार खाने की वजह से मेरा जिस्म आदी हो चुका है। और जो उसने लास्ट टेक्निक मेरे खिलाफ इस्तेमाल की थी वो किलिंग टेक्निक थी, मुझे काफी ज्यादा एहतियात करना होगा। हर्मिट केनिची की जान लेने से पहले उसे साफ साफ बता देता है, रैग्नारोक का इससे कोई ताल्लुक तक नहीं है। मैं तुम्हारी जान लूंगा क्योंकि मैं लूंगा, क्योंकि मेरा दिल चाहता है और क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें पहले ही
बता दूं कि रैग्नारॉक मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ टाइम पासिंग की जगह है। रैग्नारॉक मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस है जिसके कारण मैं जानकारी लेके पूरी की पूरी अंडरग्राउंड पे हुकूमत कर सकूंगा। और यहाँ तक स्कूल में तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही फैलाई थी। अपनी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाने के लिए मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को चुराया क्योंकि पूरे स्कूल के सामने हम एक परफेक्ट कपल थे। और ये सब कुछ मैंने ड्रामा किया था। तो केनिची कहने लगता है चाहे जरूर तुमने वो सब कुछ ड्रामा किया, चाहे जरूर वो सब कुछ एक्टिंग की थी, चाहे जरूर तुम एक्टिंग से अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने फेस एक्सप्रेशन तक को बदल सकते हो, मगर तुम अपने आंखों में छुपे पड़े उस दुख को नहीं छुपा सकते। तुम्हारी आंखों ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम अकेलेपन से मरते चले जा रहे हो। हर्मिट को ये सारी बातें बकवास लगती है और वो केनिची को अटैक करने जो उसके करीब आता है उतने में ही केनिची अपने हाथ की हथेली का इस्तेमाल करके उसके मुंह पे अपरकट मारता है। केनिची उसके इतना ज्यादा करीब आके बोलने लगता है कि तुम्हारे हाथों की ताकत इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे काफी करीब आ चुका हूँ। इसके जवाब में हर्मिट कहता है यही सेम रोल तुम पे भी अप्लाई होता है। तो आगे से केनिची कहता है भाई ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। ये कहते हुए केनिची को यहाँ पे कैसे माँ की अपरकट वाली बात याद आती है कि जब तुम अपने अपोनेंट के इतने ज्यादा करीबी में होगे तो तुम्हारे भी हाथ की ताकत इतनी ज्यादा नहीं होती। तो मैं चाहूंगा कि तुम अपने दूसरे हाथ से अपने अपरकट को सपोर्ट करो। क्योंकि तुम्हारा एक हाथ पहले से उसकी चिन पे होगा तो वो यहाँ तक उसे डॉज भी नहीं कर पाएगा। यही सोच के केनिची कैसे माँ की टीचिंग्स को फॉलो करते हुए हर्मिट के मुंह पे एक खतरनाक किस्म का अपरकट मारता है। और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।